के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छह ढाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और 5 ढाल पूरी होने के बाद पिछली कक्षा में हमने 6वीं ढाल प्रारंभ की। जैसा कि हमने पूर्व में इस बात को अच्छी तरह से समझा कि 6वीं ढाल में मुनि महाराज के 28 मूल गुणों का बहुत सुंदर वर्णन है। उन 28 मूल गुणों के वर्णन के पश्चात मुनि महाराज अपने शुद्ध स्वरूप में आत्म स्वरूप में किस प्रकार लीन होते हैं और उस आत्म स्वरूप में लीन होने पर किस प्रकार आनंद का अनुभव करते हैं, ये सब वर्णन इस 6वीं ढाल में है। उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण हुआ करते हैं। इन 28 मूल गुणों में पिछली कक्षा में अपन ने बहुत अच्छी प्रकार से 5 महाव्रतों को समझा था। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। महाव्रत का मतलब होता है जहां पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो। अपन ने समझा था व्रत 2 प्रकार के होते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। जहां 5 पापों का एक देश त्याग होता है वह अणुव्रत कहलाता है और जहां 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है वह महाव्रत कहलाता है। अहिंसा महाव्रत जहां हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, सभी प्रकार से हिंसा का 9 कोटि से त्याग, यह अहिंसा महाव्रत। सत्य महाव्रत में अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा था जहां किंचित मात्र भी जिनके अंतरंग के परिणाम भी झूठ बोलने के नहीं होते, जहां जिनके परिणाम या जिनके भाव इस तरह के नहीं होते या शब्दों से भी जो झूठ वचन नहीं बोलते हैं, अहिंसा महाव्रत के साथ साथ सत्य महाव्रत का पालन करते हैं। अचौर्य महाव्रत बिना दिए जल और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करते हैं। जो वस्तु भले ही तुच्छ हो, भले ही संसार में उसकी बहुत अधिक कीमत नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर वो किसी अन्य की है, अन्य का उसके ऊपर स्वामित्व है, तो उस वस्तु को
मुनि महाराज ग्रहण नहीं करते। और जहां ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात आती है, 18,000 शील के व्रतों का पालन करते हुए, सोचिए जहां इस तरह के परिणाम होते हैं, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से, चाहे वो स्त्री हो, मनुष्य की स्त्री हो, चाहे देव की स्त्री देवी रूप में हो, चाहे तिर्यंच की स्त्री तिर्यंचनी हो, द्रव्य रूप में, भाव रूप में, काष्ठ के रूप में, अथवा पाषाण की मूर्ति के रूप में, चित्र आदि के रूप में, सजीव हो निर्जीव हो, उन सब के प्रति जो विकार परिणाम से रहित होते हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं। और अंतिम पांचवा महाव्रत है अपरिग्रह महाव्रत, जिनके अंतरंग और बहिरंग, इन 24 प्रकार के परिग्रहों से जो मुक्त होते हैं, वो कहलाते हैं अपरिग्रह महाव्रत के धारी मुनिराज। पिछली कक्षा में अपन ने इन 5 महाव्रतों को समझा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें समितियों का वर्णन अगले छंद में दिया हुआ है। आइए उसे हम देखते हैं। पंडित दौलत राम जी ने, जैसा मैंने पहले भी बताया था, बहुत सुंदर रूप में इनकी परिभाषा यहाँ प्रस्तुत की है। गागर में सागर कहो, या छोटी छोटी पंक्तियों में किस प्रकार उन्होंने पूरा का पूरा भाव, पूरी की पूरी परिभाषा भर दी, ये यहाँ पर इन शब्दों के माध्यम से आइए अपन समझते हैं। छंद क्रमांक जो 2 है, उसके सेकंड नंबर की पंक्ति एक बार पूरा जो छंद है उसका हम उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग दश धाते टले, परमाद तजि चौकर मही लखी, समिति ईर्याते चले। जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति, सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग दशधा ते टले। पहले वाले क्लास में अपन ने इसका अर्थ पढ़ लिया था। अंतरंग में 14 प्रकार के, और बहिरंग में 12, बहिरंग में 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, संग माने परिग्रह हैं, उससे वो दूर हो जाते हैं या उसको टाल देते हैं, उसका नाम है अपरिग्रह महाव्रत। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं हम ईरिया समिति की। समिति 5 प्रकार की होती है: ईरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। सबसे पहली समिति है ईरिया समिति। ईरिया समिति को समझने से पहले हम समिति की परिभाषा समझते हैं। समिति किसे कहते हैं? आचार्यों ने लिखा है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। रिपीट कर रहा हूं लाइन को, यत्नाचार पूर्वक माने सावधानी से, किसी भी कार्य को करने में या करते समय, करने से पूर्व बहुत अच्छी तरह से सावधानी, जीव हिंसा तो नहीं हो रही है, कहीं मन में गलत परिणाम तो नहीं आ रहे हैं, कहीं वचनों से अशुद्ध शब्द या अशुभ शब्द तो नहीं निकल रहे हैं। हर चीज में बिल्कुल सावधानी, सावचेत होकर के कोई भी कार्य करना, प्रवृत्ति करना, उसका नाम होता है समिति। सबसे पहली है ईरिया समिति। ईरिया का शाब्दिक अर्थ होता है गमन, ईरणम इति गमनम। अब चलते समय 4 हाथ जमीन देखकर चलना। आपने देखा होगा, मुनि महाराज की दृष्टि हमेशा नीचे जमीन की ओर रहती है। इसीलिए यहां पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं, परमाद तजी चौकर मही लखी। परमाद अर्थात प्रमाद, आलस्य, कषाय, तजी माने छोड़ करके, प्रमाद को छोड़ करके, कषाय भाव से दूर हो करके, चौ कर, चौ माने 4, कर माने हाथ, चौ कर माने 4 हाथ, मही, मही माने भूमि, पृथ्वी, जमीन,
लख, लखी माने देख करके क्या करते हैं मुनि महाराज? अपने आलस्य, प्रमाद, कषाय, इनको छोड़ करके, इनका त्याग करके, 4 हाथ जमीन देख करके समिति ईरिया ते चले, अर्थात ईरिया समिति से चले माने चलते हैं। मुनि महाराज हमेशा जो महाव्रत को धारण करने वाले हैं, जिनके जीवन में हमेशा ये परिणाम है, मेरे माध्यम से, मेरे निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए, किसी भी जीव को मेरे माध्यम से कोई कष्ट ना पहुंचे। अब आप सोचिए, जब हम चलते हैं तो किस प्रकार कितने जीवों की हिंसा होती है। हम और आप तो देख के चलते नहीं, देख के उठते बैठते नहीं, देख के कुछ कार्य करते नहीं। हम वाहन का प्रयोग करते हैं, कितनी जीव हिंसा होती है। हम चप्पल जूते पहनते हैं, उसके माध्यम से अपन ने हमारा पैर कहीं चींटी आदि ये छोटे जीव है उनके ऊपर रखने में आ गया, वो वहीं के वहीं मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन जो मुनि महाराज होते हैं, वो उस जमीन को देख करके चलते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई जीव हो तो वो जीव उनके पैरों के नीचे आने से बच जाए, उस जीव को कष्ट ना हो, उस जीव का मरण ना हो, उस जीव की हिंसा ना हो। मैंने पहले भी निवेदन किया था, मुख्य जो पाप है वो है हिंसा, मुख्य जो व्रत है उसका नाम है अहिंसा। सारी चीजें उसी की इर्द गिर्द है। ये जो एरिया समिति का पालन हो रहा है, ये भी अहिंसा व्रत की पूर्ति के लिए, अहिंसा व्रत के पालन के लिए हो रहा है। चाहे भाषा समिति, चाहे सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य, कोई सा भी, जो भी सारे के सारे व्रत हैं, उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, अहिंसा का पालन करना। मेरे माध्यम से किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये परिणाम, ये भाव जहां पर होते हैं, वहां निश्चित रूप से महाव्रत अंगीकार या महाव्रत का पालन हुआ करता है। आचार्य श्री की नजर हम सब ने देखी, हमेशा नीचे की ओर रहती थी, वो बहुत कम ऊपर देखते थे, बहुत कम, बिल्कुल न के बराबर। और जैसे देखेंगे वापस नीचे, क्यों? उन्हें जमीन देख के चलनी है, उन्हें जमीन देख के चलनी है। यदि वो जमीन देख करके नहीं चलेंगे तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं दोष लग जाएगा। एक प्रसंग याद आ गया, आरिका विशुद्धमती माता जी, जो प्राचीन पहले हुई हैं, अभी वर्तमान में जो है उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, जो पहले हो चुकी हैं, उनके जीवन की एक घटना है। वो एक बार विहार कर रही थी, तो विहार करते करते अचानक से उनके पैर में कांच का टुकड़ा चुभ गया, कांच लग गया। अब जैसे कांच लगा, खून निकला, कांच को निकालना में बड़ी असहनीय वेदना हुई, कष्ट हुआ। उनके गुरु के पास में जब यह समाचार पहुंचा, तो लोग तो ये कह रहे थे कि आचार्य श्री कहेंगे थोड़ा आराम कर लो, विहार मत करो, और तुम औषधि आदि लेकर के और अपना ठीक कर लो इसको। लेकिन वहां उल्टा हुआ, गुरु ने कहा तुम ईरिया समिति का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए ये कांच लग गया। आचार्य श्री ने उनको उत्तर दिया, आचार्य श्री ने उनको कहा, अगर वहां कांच की जगह कोई जीव होता तो? क्या मतलब? कांच की जगह यदि कोई जीव होता तो वो मरण को प्राप्त हो जाता, और मरण को प्राप्त हो जाता, इसका मतलब तुम एरिया समिति का पालन नहीं कर पाते, नहीं कर रहे थे, देख करके नहीं चल रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब उन्होंने कहा महाराज गलती हो गई, अब जो भी आप दंड देंगे, जो भी प्रायश्चित दें, वो स्वीकार है। और आचार्य भगवंत ने उन्हें 3 दिन के उपवास का प्रायश्चित दिया। सोचिए, लोगों ने कहा महाराज औषधि लेना बहुत जरूरी है आहार में, कल अगर ये आहार को नहीं उठेंगी ये घाव बढ़ जाएगा, जो भी हो। अब गुरु ने तो जो प्रायश्चित दंड है दिया है।
कहने का मेरा तात्पर्य है, मुनि महाराज अपनी ईर्ष्या समिति का पालन कितनी दृढ़ता से करते हैं, कितनी मजबूती से करते हैं। बहुत अच्छी प्रकार से वो इन सब चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो ये है पहली ईर्ष्या समिति, अर्थात चलते समय, गमन करते समय चार हाथ जमीन देख करके गमन करना। अब प्रश्न ये उठता है, चार हाथ ही क्यों? चार हाथ इसलिए क्योंकि चार हाथ अर्थात लगभग 6 फुट, एक हाथ 1.5 फुट का होता है, चार हाथ मतलब 6 फुट। ये एंगल देखने से आंखें न बहुत ज्यादा नीचे होती है और न बहुत ज्यादा ऊपर होती है। आंखों का एंगल इस तरह, इस कोण में बनता है, इस डिग्री में बनता है कि सामने वाले व्यक्ति को आगे से कोई वस्तु आ रही है, आगे जहां जा रहे हैं तो वो भी दिख रहा होता है और नीचे जमीन में जो जीव जंतु चल रहे होते हैं वो भी दिख रहे होते हैं। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक भी दिया जाता है जो सामान्य रूप से आगम का नहीं है, लेकिन एक विचार बहुत सुंदर है कि यदि कदाचित कोई जो चार हाथ जमीन देख करके मुनिराज चल रहे हैं और चलते चलते यदि अचानक से ठोकर खा के गिर जाएं, तो चार हाथ मतलब 6 फुट, अब उनका जो शरीर है वो 6 फुट से ज्यादा नहीं है, 6 फुट से ज्यादा नहीं है, और वो कदाचित गिर भी गए तो वो कम से कम अपनी जो शोधी हुई जमीन है या देखी हुई जमीन है उसी में ही गिरे हैं, तो आगे के जीवों की हिंसा नहीं होती है। अब ये लॉजिक भी जहां जिन विचारक ने दिया ये बहुत सुंदर। तो कहने का तात्पर्य, ऐसी व्यवस्थाएं जो नियम बनाया गया है ये बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। तो चार हाथ जमीन देख करके चलना ये कहलाता है ईर्ष्या समिति। इसके बाद में है भाषा समिति, उसकी परिभाषा दे रहे हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर, जग माने संसार को, सु माने अच्छी प्रकार से हित करने वाले, संसार के सभी प्राणियों के हित को करने वाले। हित माने अच्छा, शुभ, मंगल, भलाई। मुनि महाराज कैसे वचन बोलते हैं, मुनिराज कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? जो संसार के सभी प्राणियों के लिए हितकारी हो। सब अहित हर, सभी प्रकार के अहित, अमंगल, जो पाप है, जो गलत कार्य है उनको दूर करने वाले, अहित हर। श्रुति, श्रुति माने सुनने में, सुखद माने सुख देने वाले, श्रुति सुनने में सुख देने वाले, कितने अच्छे। जग सुहित कर सब अहित हर, संसार के सभी प्राणियों को के लिए अच्छा शुभ हित करने वाले, सभी प्रकार के अहित माने अमंगल को, दोषों को दूर करने वाले, श्रुति सुखद सुनने में बड़े सुख देने वाले, सब संशय हरे, सभी प्रकार के संशयों को, डाउट्स को, शंकाओं को हरे माने दूर करने वाले। अब सोचिए जरा, आचार्य श्री के बारे में चिंतन कीजिए। आचार्य श्री के वचन कितने सुंदर। आचार्य श्री यदि बोल दें, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, तो उसका मंगल, उसका कल्याण, उसका शुभ तो हो ही गया। सब अहित हर, सभी प्रकार के अमंगल को दूर करने वाले। और जब वो बोलते थे तो ऐसे जैसे कोई वचनों से सुमन झर रहे हैं, अमृत झर रहा है। श्रुति सुखद। अब बताओ, बहुत बार ऐसा होता था ना कि हमें आचार्य श्री के प्रवचन भी समझ नहीं आते थे। कभी कभी ऐसा कोई विषय आ जाए तो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी सुनने में कितना अच्छा लगता है। आज भी आचार्य श्री के जब प्रवचनों को अपन सुनते हैं, भले ही विषय कम समझ में आए या ज्यादा समझ में आए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कितना आनंद दे रहे हैं वो शब्द, कितने मीठे हैं, कितने सरस हैं, कितने मन को, आत्मा को प्रफुल्लित करने वाले हैं।
सब संशय हरे, सभी प्रकार की शंकाओं को निवारण करने वाले, दूर करने वाले, भ्रम रोग हर, भ्रम माने संशय, मिथ्यात्म रूपी, भ्रम से तात्पर्य मिथ्यात्व भी है, भ्रम से तात्पर्य संशय भी है, भ्रम से तात्पर्य शंकित भी है। ऐसे उस मिथ्यात्व रूपी रोग को हर माने दूर करने वाले, नष्ट करने वाले, जिनके वचन हुआ करते हैं, जिनकी वाणी हुआ करती है, जिनके शब्द हुआ करते हैं, और मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसा लगता है मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की बरसात हो रही है। ऐसा कितनी सुंदर उपमा के साथ में, जैसा लगता है बिल्कुल अमृत की बरसात हो रही है, अमृत बरस रहा है गगन से। आचार्य भगवंत की या किन्हीं गुरुओं की जब उपदेश को सुनते हैं, उनका उपदेश हमारे जीवन के लिए कितना कल्याणकारी है। उनका उपदेश हमारे जीवन को एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आता है। उनका उपदेश हमारे जीवन को, मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर गुरुओं के माध्यम से उपदेश प्राप्त नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे चले, हमें मार्ग कौन दिखाए, हमें रास्ता कौन दिखाएगा। और ऐसे सुंदर, बिल्कुल भाषा समिति, सेकंड नंबर की जो समिति है ईरिया समिति के बाद में भाषा समिति। भाषा माने अपने शब्दों का, अपने वचनों का बहुत अच्छी तरह से समझ समझ करके सावधानी से प्रयोग करना, ये कहलाती है भाषा समिति। भाषा समिति से बहुत सुंदर अपने वचनों का प्रयोग करते हुए मुनि महाराज कभी किसी को कष्टकारी वचन नहीं बोलते, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते, कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलते, कभी किसी को ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे उन्हें किसी, उनके उनके वचनों को सुनकर के किसी को कष्ट हो, उनके वचनों को सुनकर के किसी को कष्ट हो, दुख हो। उनके वचनों को सुनकर के तो हर कोई प्रफुल्लित हो जाता है। अब इस बात पर एक छोटा सा प्रसंग में आप लोगों को कहूं, शास्त्रों में अपन पढ़ते हैं 64 रिद्धियां। उन 64 रिद्धियों में एक रिद्धि आती है आशीर्विश रिद्धि, नाम सुना होगा, दृष्टि विश्रिद्धि और आशीर्विश रिद्धि। मुनि महाराज के पास तप के प्रभाव से ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती है कि यदि वो गुस्से से किसी को देख ले तो सामने वाला व्यक्ति वही मरण को प्राप्त हो जाए, और इसका नाम है दृष्टि विशुद्धि। दूसरी है आशीर्विशुद्धि। मुनि महाराज यदि गुस्से में किसी को देख ले, मुनि महाराज यदि गुस्से में किसी को कह दे मर जाओ, आशीर्विश में क्या है, वचन का प्रयोग कर लिया मर जाओ, तो सामने वाला व्यक्ति वही मरण को प्राप्त हो जाए, ऑन द स्पॉट, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन भाषा समिति का पालन करने वाले, अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले दिगंबर मुनि महाराज कभी भी इन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। यदि प्रयोग कर लिए तो वो मुनि नहीं, कभी भी इनका प्रयोग नहीं करते। वो हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं कि नहीं, मेरे शब्दों से, अरे मारना किसी का, अरे एक एक घास फूस के लिए, एक इंद्रिय जीव के लिए, वनस्पति का एक जीवों के लिए जो चिंता कर रहे हैं, वो मुनिराज परम कृपालु, दया करुणा निधान अनुकंपा गुण के धारी, महाव्रती, किसी को मर जाओ ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे, किसी के प्रति दुर्भावना अपने मन में कैसे लेकर के आएंगे। तो ये जो विचार, ये जो परिणाम होते हैं, निश्चित रूप से भाषा समिति का पालन करने वाले मुनिराज बहुत अच्छी तरह से अपने वचनों को, अपने शब्दों को संभाल करके प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इस छंद में दो समिति का वर्णन अपन ने पढ़ा, ईरिया समिति और भाषा समिति। आइए अगले छंद की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें शेष तीन समितियों का वर्णन, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। छियाली दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन, हेतु नहीं तन पोषते तजि रसन को।
शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोक तन, मलमूत्र श्लेषम परिहरे। तीसरे नंबर की समिति है ऐषणा समिति। ऐषणा का मतलब होता है आहार, भोजन। समिति माने वही यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। आहार करते समय अंतराय अर्थात दोषों को टाल करके बहुत शुद्धता पूर्वक आहार करना। मुनि महाराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं दिन में, अपने हाथ में करपात्र बना करके, खड़े होकर के, सारी व्यवस्था सब। लेकिन उस आहार करते समय, आहार में जाते समय पूरे दोषों को टाल करके, यहां शब्द का प्रयोग किया 46 दोष बिना, 46 दोषों से जो रहित है। मूलाचार आदि ग्रंथों में 46 दोषों का वर्णन आया है। वहां उन्होंने लिखा औद्देशिक आदि 10 प्रकार के दोष, उपक्रम आदि 10 प्रकार के दोष। श्रावक जो है वो यदि किसी प्रकार के दोष से दूषित है, जैसे उदाहरण समझिए, अधः कर्म आदि दोष कहे गए हैं शास्त्रों में। अगर कोई श्रावक निम्न कर्म करता है, एक जैन कुल में पैदा होने के बाद में अगर उसका व्यापार, उसका धंधा, उसका कार्य यदि नीच कुल वाला है, निम्न रूप में है, दोषी है वो। कोई मांसाहार कर रहा है या कोई ऐसा सामान बेच रहा है जिसमें नॉन वेज यूज किया जाता है, या किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा होती है जो लोक मान्य नहीं है, चमड़े के चप्पल जूतों का व्यापार दुकान खोले हुए है, या और किसी भी प्रकार से, और अन्य, जैसे दूसरे उदाहरण अपन सामान्य रूप से देखते हैं, मुनिराज कहीं जा रहे हैं और यदि किसी का मरण दिख जाए सामने तो लौट आएंगे। आहार करते समय यदि कोई दुखी होकर के रोने लगे, कोई इष्ट वियोग आदि का, अनिष्ट संयोग आदि का उसको यदि हो जाता है ऐसा कोई, और वो रोने लगे, तो मुनिराज अंतराय कर देते हैं। हम जानते हैं यदि बाल आ गया या फिर कोई चींटी आदि मर गई, ये सब चीजें, इन इन सभी प्रकार के दोषों को टाल करके सुकुल, उत्तम कुल में, अच्छे कुल में, उत्कृष्ट कुल में, श्रावक तने घर अशन को, श्रावक तने श्रावक के घर में, अशन को, अशन, अशन का मतलब होता है भोजन को, आहार को जाते हैं। पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, सामने वाला व्यक्ति अगर अशुद्ध है, निम्न जाति का है, उसके घर में आहार नहीं होगा, उसके घर में आहार नहीं लेंगे। भले वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, भले वो कोई मिनिस्टर भी क्यों ना हो, यदि वह निम्न कुल का है, यदि वह श्रावक के योग्य व्रतों का पालन नहीं कर रहा है, आचरण नहीं है, तो उसके घर पे आहार करने मुनिराज नहीं जाएंगे। ऐषणा समिति कहती है आहार में क्या लेना है, ये भी शुद्धि मुनिराज रखते हैं। ऐसा नहीं है कोई अभक्ष्य पदार्थ आ गया अंजुलि में, कोई अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं। एक बार पूज्य आचार्य श्री ने कहा था, यदि किन्हीं साधु की सच्चाई देखनी हो कि ये साधु सच्चे हैं कि नहीं, या इनमें कोई शिथिलाचार तो नहीं है, तो उनकी आहारचर्या देख लीजिए। आहारचर्या से हमें पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार के साधु हैं, या उनमें किस प्रकार का शिथिलाचार है या नहीं है। क्योंकि आहार के समय वो क्या कर रहे हैं। अब बहुत बार बहुत से स्थानों पर ऐसा देखने सुनने को मिलता है। वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में मैंने आपको निवेदन किया था, यदि कोई पंखा, कूलर, एसी आदि का उपयोग करते हैं तो अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा।
अब आहार आदि में यदि एसी में आहार कर रहे हैं तो ये दोषपूर्ण है। ये दोषपूर्ण है, जो नहीं खाने योग्य वस्तु है। शावक के लिए जब पत्ती अभक्ष्य कही गई है, हाँ सुखा करके यदि उसका उपयोग हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हरी पत्ती अभक्ष्य है। शावक के लिए ही निषेध किया गया है, कोई नहीं छोड़ पा रहा वो अलग बात है। कहा गया 4 महीने तो छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़ पा रहे तो अष्टमी चौदस छोड़ दो। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे शुद्ध श्रावक के घर पे भोजन को आहार करने जाते हैं। ले तप बढ़ावन, वो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो जो आहार ले रहे हैं, ले तप बढ़ावन, तप को बढ़ाने के लिए, तपस्या को बढ़ाने के लिए, तप की वृद्धि करने के लिए, संयम की वृद्धि करने के लिए। आगे लिख रहे हैं, ले तप बढ़ावन हेतु। वो आहार क्यों लेते हैं? हेतु माने कारण, कारण क्या है आहार लेने का? ले तप बढ़ावन, तप को बढ़ाने के लिए। अगर आहार नहीं करेंगे तो सामयिक कैसे हो पाएगी? धर्म कैसे हो पाएगा? संयम में वृद्धि कैसे हो पाएगी? तप को धारण कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो धर्म करने का सबसे प्रथम साधन है। और यदि शरीर नहीं चला तो, अब आहार नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर में शिथिलता तो आएगी, होता ही है। आप देख लीजिए, जब अपन लोग उपवास करते हैं तो क्या स्थिति होती है? जब उपवास करते हैं, एक उपवास दो उपवास के बाद शरीर शिथिल हो जाता है। क्यों? शरीर को जरूरत है, शरीर को जरूरत है, लेकिन मुनिराज, आहार अपना जो ग्रहण करते हैं वो स्वाध्याय के लिए, अपने नियमों का पालन करने के लिए, अपने 28 मूलगुणों का पालन करने के लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते। नहीं माने नहीं, तन माने शरीर को, पोषते माने पुष्ट करने के लिए। शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को समृद्ध बनाने के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए आहार नहीं लेते। मूलाचार में आचार्य भगवंत वट्टिकेर स्वामी महाराज ने एक शब्द का प्रयोग किया मुनिराज की आहारचर्या में, गर्त पूरण। गर्त पूरण, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, पूरण माने भरना। जैसे गड्ढे को भरना है, तो अब गड्ढे को आप मिट्टी से भरो, चाहे गंदगी से भरो, चाहे हीरे मोती डाल के भरो, बस भरना है। उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसे ही मुनिराज, नहीं नहीं मुझे तो बस पेट रूपी गड्ढे को भरना है, अपनी भूख को शांत करना है। ऐसा नहीं कि अपनी जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता के वशीभूत होकर, या अपनी जिह्वा इंद्रिय के निमित्त से, रसना इंद्रिय के निमित्त से अच्छी अच्छी चीजें नहीं, या शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए, नहीं नहीं बढ़िया काजू बादाम खूब खाना चाहिए, उसी से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। नहीं, लिख रहे हैं इसीलिए आगे, नहीं तन पोषते, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, तजी रसन को। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तजी माने छोड़ करके, रसन को माने रसों को। मुनिराज की आहारचर्या तो देखिए, हमारे भोजन में थोड़ा सा नमक कम होता है, मीठा नहीं होता है, थोड़ा कभी लिक्विड नहीं होता है, सूखा सूखा हो जाता है, तो भोजन नहीं भाता। भोजन नहीं भाता, हम भोजन छोड़ देते हैं, हम दूसरी चीजें, भैया ये चाहिए मेरे को, छहों रस चाहिए भोजन में, छहों रस चाहिए, अगर एक आध भी रस कम हो गया। आचार्य भगवंत लिखते हैं, जिन्हें जिन्हें आत्म रस का आनंद आता है, उन्हें बाहर के रसों का आनंद नहीं आता। क्यों आचार्य श्री ने रसों को छोड़ा? आप सोचिए, हम और आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। लेकिन जो छोड़ करके आगे बढ़ गए, जो व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं,
रसों का त्याग करके डे बाय डे के हिसाब से, दिनवार के हिसाब से, अथवा जैसे आचार्य श्री ने 1975 में 6 रसों का त्याग किया था 4 महीने के लिए, उसके बाद निरंतर आगे बढ़ते गए, आजीवन हरि का त्याग कर दिया, आजीवन फल फ्रूट मेवा का त्याग कर दिया, आजीवन नमक शक्कर का त्याग कर दिया, आजीवन आगे जाकर के दूध का त्याग कर दिया। सोचिए, उन अंतिम क्षणों में औषधि के निमित्त से उन्हें आवश्यकता थी कि वो गन्ने का रस लेकर के औषधि को ग्रहण कर सकते थे, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, मैंने वनस्पति का भी त्याग कर दिया और मीठे का भी त्याग कर दिया, मैं कैसे लूं? समाधि मंजूर है, नियम से कॉम्प्रोमाइज नहीं। भले आचार्य श्री हमसे दूर चले गए, लेकिन गर्व के साथ में आज भी हम इस प्रसंग को कहते हैं, हमें गर्व है अपने भगवंत पे, अपने आचार्य भगवंत पे। नियमों के प्रति कितना कठोर अनुशासन उनके जीवन में था। धन्य है वो, और हम धन्य हैं जो उन्हें देख करके इस युग में अपन को भगवान मिले। तजी रसन को, रस को छोड़ करके आहार ग्रहण करते हैं, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुनिराज बोल देंगे पहले से हाँ चौके में ये बना लेना। ये ऐष्णा समिति नहीं है। ऐष्णा समिति तो कर पात्र में जो आ जाए, बस उसे शोध करके ग्रहण करना। हाँ, जो रुचिकर नहीं है, स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल, वो नहीं लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन तो ये ऐष्णा समिति 46 दोषों को दूर करके, 46 दोषों से रहित जो श्रावक है, उसके घर पर आहार करने के लिए जाते हैं, और वहां पर भी अपने तप को, संयम को बढ़ाने के निमित्त से ही वहां आहार करते हैं, और किसी प्रकार का मन में भाव या परिणाम उनके नहीं होता है। चौथे प्रकार की समिति है आदान निक्षेपण समिति। आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, और निक्षेपण का मतलब होता है रखना। किसी भी वस्तु को रखते या उठाते समय जीव हिंसा का ध्यान रखना। इसलिए लिख रहे हैं, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखि के गहे लखि के धरे। शुचि, शुचि माने शुद्धता, ज्ञान माने ज्ञान, और संयम के जो उपकरण हैं, मुनिराज 3 चीजें अपने पास में रखते हैं, पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र। पिच्छी का उनका संयम का उपकरण कहा गया है, क्योंकि उससे जीव हिंसा नहीं होती है, जीवों के प्रति उनका संयम होता है। कमंडलू जो है वो शुद्धता का उपकरण है, शुचिता का उपकरण है, क्योंकि मलमूत्र क्षेपण करने जाएंगे तो उसके माध्यम से वो शुद्धि करते हैं। और तीसरे नंबर पे ज्ञान के उपकरण है शास्त्र, या जो उपकरण रूप में है, चाहे कॉपी पेन भी हो सकते हैं। लखिके गहे लखिके धरे। लक्ष्य माने देख करके, देख करके ही ग्रहण करेंगे और देख करके ही रखेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। प्रत्येक क्षण अपन देखते हैं, अगर यहाँ टेबल पे ये जिनवाणी भी रखी हुई है, इसको भी लेंगे तो पहले पिच्चिका से मार्जन करेंगे, फिर ग्रहण करेंगे। रखनी है तो पहले उस टेबल को पिच्चिका से मार्जन करेंगे, फिर रखेंगे। ये व्यवस्था कितनी अच्छी प्रकार से उन्हें जीव हिंसा से बचा रही है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं, भले यहाँ जीव नहीं दिख रहे, अपन को नहीं दिख रहा, चींटी नहीं है यहाँ पे, चींटी नहीं है यहाँ पे, उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं जो हमें अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से नहीं दिखाई देते। इंद्रियों से नहीं दिखाई देने ते इसीलिए उसके बावजूद भी, चूंकि वो जीव हैं, वहां किसी वस्तु को अपन रखेंगे तो वो जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। आप देखिए कितनी कितनी सूक्ष्मता से अपनी चर्या का पालन करते हैं। कमंडल भी उठाएंगे तो कमंडल का जो हैंडल है उसको पहले पिच्चिका से मार्जन करेंगे। अब अपन लोग सोचते होंगे, ये कोई भी नया व्यक्ति, अरे ये क्या है, जब देखो तब इनको तो क्या फोबिया हो गया, उठाना रखना ये यही करते रहेंगे। भैया, पीछे लॉजिक समझिए।
इसके पीछे उद्देश्य समझिए, इसके पीछे भाव समझिए। मुनिराज जीव हिंसा से बहुत दूर रह करके मेरे माध्यम से किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, किसी भी जीव के परिणाम मेरे निमित्त से खराब नहीं हो, इस तरह का भाव, आदान, ये केवल कोई वस्तु तीन, ये सामान्य जो मुनिराज अपने पास में रहते, पिच्छी है, कमंडल हुआ है और जिनवाणी है। अब इसके अलावा और भी कोई वस्तु अगर वो लेते हैं या देते हैं, कभी कभी बहुत बार होता है, जैसे चटाई का उपयोग कर रहे हैं तो श्रावक ने चटाई उठा ली, मुनिराज उसके नीचे से मार्जन करते हैं। पाटा आदि है तो देख लेते हैं उठा करके, चौकी आदि है, ये सब चीजें, ये है आदान निक्षेपण समिति। और अंतिम पांचवी समिति है प्रतिष्ठापन समिति, जिसका दूसरा नाम उत्सर्ग समिति भी है। उसकी परिभाषा लिख रहे हैं, निर्जंतु थान विलोकी। निर्जंतु माने जीवों से रहित, थान माने स्थान, विलोक माने देख करके। जहां जीव नहीं हो, जहां एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय है, हालांकि एक इंद्रिय से तो सब जगह पूरा लोक व्याप्त है, लेकिन विशेष रूप से त्रस जीव। निर्जंतु थान, थान माने स्थान, विलोकी माने देख करके। मल मूत्र श्लेषम, मलमूत्र हम सब जानते हैं, और श्लेषम का मतलब होता है थूक, कफ, खकार। और पहले एक शब्द छूट गया, तन, तन माने शरीर। अपने शरीर को रखने से पहले, मलमूत्र क्षेपण करने से पहले या थूकने से पहले, वो जीव रहित स्थान है ऐसा देख करके ही फिर वहां से उसको दूर करेंगे, या जीव हिंसा ना हो ऐसा प्रयत्न करेंगे। पंक्ति का अर्थ हुआ, निर्जंतु थान विलोकी, अर्थात अपने जीव जंतुओं से रहित स्थान को देख करके शरीर को, मलमूत्र को, थूक, कफ, खकार आदि को परिहरे माने छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। अब आप देखिए, मुनिराज क्यों बाहर जंगल में मलमूत्र क्षेपण करते हैं? बाहर इसलिए मलमूत्र क्षेपण करते हैं क्योंकि खुली जमीन में जो जीव रहित स्थान है, सूखा स्थान है, वहां पर मलमूत्र क्षेपण करेंगे तो जीव हिंसा नहीं होगी। और फ्लश के लेटरिन में जाएंगे तो आप देख लीजिए, मैंने पहले भी एक प्रसंग में कहा था, यदि मुनि महाराज दिगंबर वेश में होकर के महाव्रतों का पालन करते हुए यदि वो फ्लश की लेटरिन में जा रहे हैं मलमूत्र क्षेपण करने के लिए, तो वो आगम विरुद्ध है। प्रतिष्ठापन समिति का पालन कैसे होगा? उत्सर्ग समिति का पालन कैसे होगा? उस स्थान पे कितने जीव, कितने त्रस जीव मर रहे हैं, वहां कौन सा छना हुआ पानी है, वो वो जो कमोड है, वहां कितने त्रस जीव मर रहे हैं। फिर कमंडल का जो जल है वो काहे के लिए है, अगर फ्लश के लेटरिन यूज करना है तो? दिगंबर मुनि महाराज कभी फ्लश की लेटरिन में निपटने नहीं जाते, और यदि वो जाते हैं तो उनके प्रतिष्ठापन समिति में दोष लगता है। इस प्रतिष्ठापन समिति की परिभाषा इसी रूप में समझिए कि मुनि महाराज पूर्ण रूप से, जहां जीव जंतु ना हो। आप सोचिए, एक प्रसंग जो हमने बहुत पहले सुना था, आप लोगों को पहले भी बताया होगा, आचार्य श्री के थूकने का त्याग था। ऐसा सुनते हैं, ऐसा कहते हैं, सुना है हमने भी प्रसंग कि एक बार आचार्य श्री ने थूका कहीं पे, और असावधानी कहें या ध्यान नहीं रहा, तो जहां उन्होंने थूका वहां वो थूक जो है एक जीव के ऊपर जा पड़ा, छोटा सा जो जीव था, कीड़ा या कोई चींटी होगी। आचार्य श्री ने जैसे ही देखा, आचार्य श्री ने उस दिन से थूकने का त्याग कर दिया। कितनी बड़ी बात है। अब बहुत बार होता है अपन को नहीं समझ आता, अपन थूकते हैं, गंदगी के कारण से, बदबू के कारण से खकार आती है, अपन नहीं निगल पाते उसको वापस। तो भी आचार्य श्री ने अंतिम क्षणों तक उस नियम का, उस संकल्प का पालन किया। तो कहने का तात्पर्य, ये जो परिणाम होता है ये जीव हिंसा से बचने का परिणाम है। मैंने फिर कहा ना, सारे समितियों का, व्रतों का, मूल गुणों का एक ही सार है
अहिंसा व्रत का पालन करना। जहाँ जीव जंतु है, घास है, वहां कैसे मुनिराज मलमूत्र क्षेपण करेंगे? तो ऐसे स्थान को देख करके मुनिराज अपने मलमूत्र को क्षेपण करते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार की समितियां आज अपन ने कक्षा में पढ़ी। समय आपका हो गया है। 5 समितियों में ईरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 प्रकार की समितियां होती है। 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये गमन करते समय ये ईरिया समिति। बोलने से पहले, जब मुनिराज बोलते हैं तो बोलने से पहले बहुत अच्छी तरह से विचार करके, सोच समझ करके अच्छे सुंदर शब्द, संसार के प्राणियों का हित करने वाले उन वचनों का प्रयोग करते हैं, ये भाषा समिति। दोषों को टाल करके जो श्रावक है, शुद्ध गृहस्थ है, उसके घर पर अपने शरीर को बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु अपने धर्म ध्यान में, संयम तप में वृद्धि के निमित्त से आहार ग्रहण करना, ये यष्णा समिति। किसी भी वस्तु को ग्रहण करते समय अथवा रखते समय जीव हिंसा का ध्यान रखते हुए उसको जीव हिंसा से बचना, ये आदान निक्षेपण समिति। और अंतिम है प्रतिष्ठापन समिति। मलमूत्र या थूक आदि है, या शरीर को भी रखना है, खुद अर्थात बैठना है, तो वहां पर जीव हिंसा न हो पाए, इस तरह का भाव रखते हुए वो अपने व्रतों का पालन करते हैं। समय आपका हो गया है। 5 समितियां अपन ने आज की इस कक्षा में पढ़ी। बहुत अच्छी तरह से विचार करके जो समितियों का धारण करने वाले हैं, ऐसे महान मुनिराज को हम सब नमोस्तु करते हैं और यही भावना खाते हैं हम भी इसी प्रकार एक दिन उन व्रतों का, समितियों का पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, उनके मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जितवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत स्वामी विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव क्रिया श्रमण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की जय हो। अर्थात समस्त महाराजों की जय। आज थोड़ा सा बाहर है।